उज्जैन में सोमवार रात पिता ने बेटे को चाकू मार दिया। घायल हालत में उसे परिजन अस्पताल ले गए तो वह बंद मिला। इस पर परिजन घायल बेटे को घर ले आए और बैंडेज बांधकर सुला दिया। मंगलवार सुबह जब वह नहीं उठा तो फिर अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घरवाले अर्थी सजाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गए। इसी बीच किसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस शमशान पहुंच गई और शव को अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम कराया। हत्या के खुलासे के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। मामला उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र का है। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा, मंगलवार शाम करीब 4 बजे जयसिंहपुरा के बंसीबाड़ा में रहने वाले संजू सोलंकी की संदिग्ध हालात में मौत की सूचना मिली थी। पुलिस टीम शमशान पहुंची तो यहां परिवार वाले शव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। संजू के कंधे के नीचे और पेट पर चाकू के निशान थे। पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ की। पहले तो वे बरगलाते रहे, लेकिन बाद में सच उगल दिया। परिजन ने पुलिस को बताया कि सोमवार रात करीब 11 बजे संजू नशे में धुत होकर घर आया था। इसी बात पर पिता कैलाश सोलंकी से उसका विवाद हो गया। गुस्से में कैलाश ने बेटे पर चाकू से वार कर दिया। भाई राकेश सोलंकी और मां उसे नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल बंद मिला तो वापस घर ले आए। दोनों ने घावों पर बैंडेज लगाकर संजू को सुला दिया। मंगलवार सुबह जब जागे तो संजू के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। तो विरासत में आ गया, किस तरह की पूरी घटना रही, क्या कुछ निकल के सामने आया? जैसे कि पुलिस के पास सूचना आई थी कि एक व्यक्ति को चक्रतीर्थ में जलाने के लिए ले जाया जा रहा है, जिसके पेट पर कुछ चोट के निशान हैं। तत्काल पुलिस चक्रतीर्थ पर पहुंची थी और उसको बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के और मोर्चरी भिजवाया था। इसके बाद संबंधित के परिवार से पूछताछ शुरू की थी। तो घटना कुछ इस प्रकार सामने आई कि जो संजू थे, जीवाजीगंज संजू अपने जयसिंहपुरा के रहने वाले हैं और उनके पिता कैलाश के साथ उनका विवाद हो गया था रात्रि में। और इस विवाद के दौरान ही गाली गलौज के बीच में पिता के द्वारा संबंधित के पेट में चाकू मार दिया गया था और रात से लेके और सुबह दिन तक उसको घर पर ही रखा गया और उनकी माता ताराबाई के द्वारा घर पर ही प्राइमरी ट्रीटमेंट उसको दिया गया था। जब दिन में 11 बजे लगभग उसको उल्टियाँ होने लगीं और सिविल हॉस्पिटल के लिए ले जाने के लिए वो लोग ई रिक्शा से रवाना हुए। सिविल हॉस्पिटल पहुंच करके डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया और मोर्चरी में भिजवाने की सलाह दी। लेकिन डॉक्टर को बिना बताए अपने घर लेके आ गए और उसके बाद अपने रिश्तेदारों को बुला करके उसको चक्रतीर्थ में दाह संस्कार करने के लिए ले गए। कितने आरोपी संबंधित घटना की जांच करने के बाद फिलहाल में थाना महाकाल पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कैलाश और ताराबाई दोनों को आरोपी बनाया गया है, जिन पर 302, 201 और 34 धाराएं लगाई गई हैं। हाँ, अभी फिलहाल में हम माननीय एसपी साहब के द्वारा कलेक्टर साहब को इस संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित करवा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जो त्रुटि बरती गई है उस पर कार्रवाई हेतु।